प्रदेश जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित संजय गांधी जी, ललन प्रसाद जी और जो वर्चुअल रैली के माध्यम से तीन विधानसभा के साथियों से जुड़ने की कोशिश हुई है। हमारे जहानाबाद के उम्मीदवार और हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, शिक्षा मंत्री जी, जहानाबाद जिले की खुशी से हमारे उम्मीदवार सुयोग्य उम्मीदवार श्री राहुल कुमार जी और पटना जिले के मसौढ़ी से हम लोगों के उम्मीदवार सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती नूतन पासवान जी और इससे जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सभी प्रिय साथियों, कामयाबी हासिल की है, लेकिन सोच नहीं सकता है कि कब कहाँ ये बढ़े। वो एक अलग स्थिति हम लोगों ने प्रयास किया है और प्रयास भी कर रहा है, जांच भी हो रहा और उसके अलावा लोगों के ठीक होने का भी प्रतिशत ज़्यादा है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस के चलते स्थिति उत्पन्न हुई और इसी बीच में हम लोगों का विधानसभा का चुनाव है, इसी के चलते समय कम मिला। अन्य वर्षों में जो समय, अन्य चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होता था उसमें जो समय मिलता था, काफी समय मिलता था चुनाव प्रचार के लिए और उसमें लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में लोग पहुंचने की कोशिश करते थे, पहुंच भी जाते थे। लेकिन इस बार समय कम है, चाह करके वो सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ जगह पर एक तो सभी जगहों पर हम लोगों ने कर लिया, सबसे पहले 12 जगह कार्यक्रम वर्चुअल रैली और उसके बाद जब हम जा रहे हैं कई क्षेत्रों में और उसके बाद भी कोशिश ये हो रही है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से तो आज हम सुन रहे थे, अभी वर्मा जी का भी आग्रह था कि हमारे यहाँ कहीं अब वर्चुअल रैली है, संक्षेप में शुरुआत से लेकिन हम पूरी कोशिश करें। आज ही हमने कहा है जरा देख पटना दो होली मसौढ़ी वाला और फिर जहानाबाद आप चाह रहे हैं घोसी वाले को भी एक में जाएंगे और दूसरे में नहीं जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दोनों जगह जाएंगे। तो आज ही हमने भी बातचीत किया कि इसको देख लीजिए, जो द्वितीय चरण का जहां बन गया था कार्यक्रम उसमें हमने कहा कि उसमें कम करके उसके अगले दिन से चलाइए ताकि कुछ भी संभव हो कर लेंगे और फिर बचे हुए क्षेत्र को करेंगे अंत में जो भी हो सकता है इस वर्चुअल रैली के माध्यम से। तो इसके माध्यम से तो हम लोग पहले भी पूरी बात कह चुके हैं, आप हमारे सभी साथी हैं, आप जानते हैं कि हम लोगों ने विकास का काम किया है। जब भी काम करने का मौका मिला है 2005 के नवंबर से हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उन तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने विशेष पहल की और सबके उत्थान के लिए काम किया। महिलाओं के लिए काम जो किया गया, आप बताइए कहीं इतना ज़्यादा महिलाओं के लिए कोई काम कर सका है जितना महिलाओं के लिए हम लोगों ने बिहार में काम किया। महादलित, दलित, अनुसूचित जनजाति का, अति पिछड़े वर्ग का, अल्पसंख्यक समुदाय का जो भी किनारे पर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है और बाकी सभी समुदाय के लोगों के लिए काम किया। महिलाओं के लिए जो काम किया है, जब तक स्त्री और पुरुष काम एक साथ नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और यहाँ पर पुरुष ही कुछ काम करते थे, महिलाएं कहीं दिखती नहीं थी। तो हम लोगों ने जो महिलाओं को, जनप्रतिनिधि कितना कम होती थी महिलाएं, तो हम लोगों को मौका मिला तो हमने तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण किया। अब कितनी संख्या में जनप्रतिनिधि महिलाएं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, गरीबी के कारण अपने बेटियों को लोग छठे क्लास से भी नहीं भेज पाते थे क्योंकि उसके लिए जो उपयुक्त कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने साथ में क्या किया, पोशाक योजना, अब वही नहीं छोड़े। फिर हमने देखा सबको क्यों नहीं हम पढ़ाएंगे आगे मैट्रिक तक, तब हम लोगों ने शुरू किया साइकिल योजना, जो अध्ययन किया कि 9वीं क्लास में इतनी बड़ी आबादी का राज्य है और मात्र 1,70,000 से भी कम लड़कियां 9वीं क्लास में थी, तो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की। क्या वातावरण बना,
लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। और उसके बाद लड़कों ने भी मांग किया, उनके लिए भी साइकिल योजना कर दिया। तो अब जो लड़कियों की संख्या बहुत कम थी पढ़ाई में, अब बराबर हो गई। और इस बार मैट्रिक की परीक्षा, हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी, इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से कुछ ज़्यादा लड़कियां थी। तो आप सोच सकते हैं इतना हो गया। जनप्रतिनिधि महिलाएं कितनी बन गई, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। और उसके अलावे हम लोगों ने जो काम किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, काम के लिए उनको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, उसके लिए जीविका समूह, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। लोगों को 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला। क्या किया उन लोगों ने? देश के दूसरे राज्यों में स्वयं सहायता समूह काफी था, यहाँ तो न के बराबर, बहुत कम, और वो भी ठीक ढंग से नहीं। तो हमने तो जो जीविका समूह का किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, कितना अच्छा स्वयं सहायता समूह बना। और जीविका समूह इतना अच्छा बना कि पूरे देश में आज से कई साल पहले जो लोगों ने देखा कि यहाँ का जो स्वयं सहायता समूह बन रहा बहुत अच्छा है जीविका समूह के नाम से, तो पूरे देश में उसका नामकरण उन लोगों ने कर लिया आजीविका समूह। तो बिहार में जो हम लोग काम करते रहे, और महिलाएं कितनी, हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख हम बनाएंगे जीविका समूह, हो गया। 1,20,00,000 से भी ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है, कितना काम कर रही है, कितनी उनकी आमदनी बढ़ रही है, कितना नए नए ढंग का काम और उदाहरण दिखता है। हम तो देखने जाते हैं किस खासियत से महिलाएं काम करती हैं, इसीलिए बिहार तरक्की कर रहा। और पहले का जो राज था, कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। हम लोगों ने विधि व्यवस्था को जो स्थापित किया, और आप जान लीजिए अब अपराध कितना घट गया है। लोग कुछ भी बोलें, प्रकाशित होता है पूरे देश का आंकड़ा, अभी 2018 तक का अंतिम प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार तो अपराध की घटनाओं में देश में 23वें स्थान पर पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में काम। और उसी तरह से विकास का, आमदनी कितनी बढ़ी देश की, यानी 12.5% के दर से हर साल बढ़ती गई बिहार की संपत्ति। और इसके अलावे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% से होता रहा। तो ये सब काम हम लोगों ने किया है, स्कूल का, अस्पताल का, सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक काम। और उसके बाद जब पहला 5 साल में काम किया, उससे भी आगे दूसरे 5 साल में किया, उससे भी ज्यादा तीसरे 5 साल में काम किया। 7 निश्चय का ऐलान किया। अब उसमें जरा सोच लीजिए, युवाओं के लिए कितना काम, महिलाओं को हम लोगों ने दिया सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में उसके पहले दे दिया था 35% का आरक्षण। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस बल में दिखती हैं। शायद अब देश में किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं। तो ये स्थिति हम लोगों ने किया। अब सभी क्षेत्र में, सरकार के सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण मिला है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही हैं। तो एक एक क्षेत्र में काम। युवाओं के लिए, अब पढ़ने के लिए बताइए, यहाँ से बाहर लोगों को जाना पड़ता था, तो हर जिला में अब इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, ये सब की स्थापना करा दी। कई जगहों पर उसके नए भवन का निर्माण हो गया, बाकी जगह निर्माणाधीन है, लेकिन पढ़ाई सब जगह हो रही है। तो आप समझ लीजिए। और इसके अलावे हम चाहते थे कि हमारे युवा आगे बढ़े, स्कूल तक पहुंचाने का काम हो गया। अगर इंटर से भी आगे पढ़े वो, क्योंकि बिहार का हमने देखा कि मात्र 13.9% है उच्च शिक्षा में, और जबकि देश का औसत है 24%। तो हमने कहा कि चलिए भाई, हम 24% से भी ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे युवाओं को गरीबी के कारण आगे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया। सब उसके लिए हम लोगों ने काम कर दिया। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और फिर जो आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर के बाहर जाता है, उसके माता पिता को इतना पैसा नहीं है कि बाहर कहीं जाने के लिए भी, काम तलाशने के लिए भी पैसा दे, तो उसके लिए हमने स्वयं सहायता भत्ता योजना,
2 साल तक 1-1 हज़ार रुपया महीना मदद किया। और फिर युवाओं को कि भाई कोई काम की तलाश में है, आगे पढ़ नहीं रहा, तो जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं सीखेगा उसको कोई काम नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग ले ली। और सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाते, संवाद कौशल भी सिखाते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए, व्यवहार भी कैसा करना चाहिए, एक-एक चीज को सिखाते हैं, भाषा को भी सिखाते हैं। तो इस तरह से एक-एक काम करके जो हम लोगों ने किया है। और उसके अलावे क्या किया, हम लोगों ने तय किया हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे, पहुंचा दिया। 18 के दिसंबर तक का लक्ष्य था, अक्टूबर में ही पूरा कर दिया। हर घर शौचालय, देश भर की योजना हम लोगों ने बिहार में भी बनाया, वो भी लगभग पूरा हो गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वो भी लगभग पूरा हो रहा। और हर घर नल का जल 83% से ज्यादा हो गया। महीना 2 महीना के अंदर वो भी काम पूरा हो जाएगा। और हम सब दिन कहते थे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाएगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिलेगा अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। अब इतना सारा काम किया, अब आगे मौका मिलेगा तो भाई पहला 5 साल से ज्यादा, दूसरा 5 साल किया, दूसरे 5 साल ज्यादा, तीसरा 5 साल किया, अब मौका मिलेगा तो अब इसके भी आगे करेंगे। अब तो युवाओं के लिए और करेंगे। अब सिर्फ कंप्यूटर पर ज्ञान से नहीं होगा काम करना सीखने से। अब जो नई टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो रहा कि हर नई टेक्नोलॉजी के बारे में सबको प्रशिक्षण देने के लिए सिर्फ जो पॉलिटेक्निक संस्थान ITI उसमें तो करेंगे ही, उसके अलावा जिला स्तर पर संस्थान बनाएंगे। अगर जैसे कंप्यूटर पर काम सीख रहे हैं, उसके आगे बढ़ करके नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज्ञान हो जाए, इसके लिए प्रबंध करेंगे ताकि लोगों को काम मिले। उनको बेहतर रोजगार पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये सब के लिए हमने सोच लिया कि इस काम को भी करेंगे। और उसके अलावे लोग जो काम करना चाहेंगे उसको हम सरकार की तरफ से मदद भी करेंगे। अभी तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए 10 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। अब सभी महिलाओं को भी मदद करेंगे। और लड़कियों को 12वीं कक्षा पास करने पर हम लोग 10,000 रुपया देते हैं और ग्रेजुएशन कर लेने के बाद 25,000 देते हैं। अब आगे मौका मिलेगा तो हर लड़की को इंटर पास करने पर, 12वीं कक्षा पास करने पर 25,000 रुपया, और ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसको 50,000 रुपया देंगे। और जितना हमारा सरकारी दफ्तर है, कार्यालय है, हमने रिजर्वेशन तो दे ही दिया है महिलाओं के लिए, लेकिन सब में सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक से लेकर के हर स्तर पर जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं उसमें महिलाओं की पोस्टिंग हो, ताकि कोई भी आदमी जाएगा सरकार के दफ्तर में और देखेगा कि अकेले पुरुष नहीं काम कर रहे हैं, पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं, तो कितना मन में भाव आएगा कि स्त्री और पुरुष मिल करके आगे बढ़कर काम करेंगे तो बहुत तेजी से बिहार आगे विकसित होगा। तो ये सब काम तो करेंगे ही। और एक काम और करेंगे, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे, कोई सूखा की स्थिति का सामना नहीं करेगा। एक एक काम हर गांव में, और साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे, एक एक चीज। और खास करके जो पशुपालन करते हैं उनको सहायता देंगे। हर शहर में भी हम लोग पूरे तौर पर साफ सफाई, पानी के निकासी का प्रबंध करने के लिए तो इंतजाम हर जगह करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो वृद्ध जन हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, बूढ़े बूढ़ियों को, तो उन लोगों के रहने का इंतजाम, आवासीय इंतजाम हर शहर में, छोटा या बड़ा, सब जगह इंतजाम कराएंगे ताकि लोगों को रहने में दिक्कत नहीं हो। और जो गरीब लोग हैं जिनके लिए कोई आवास नहीं, शहर में जाते हैं, काम करते हैं, सड़क के किनारे उनको लेटना पड़ता है, ये स्थिति नहीं रहने देंगे। अगली बार मौका दीजिएगा तो हर शहर में हम लोग बहुमंजिला इमारत बनाएंगे और हर गरीब आदमी को रहने के लिए वहां फ्लैट का आवंटन करेंगे। तो ये सब हम सोचे हुए मन में एक एक तरह से। अब जो सड़क का निर्माण तो कर ही रहे हैं हर गांव तक, अब इसके आगे कई गांवों को जोड़ते हुए अगर खास जगहों पर जाना है
बेहतर जगहों पर जाने के लिए सड़क की जरूरत है तो उन सड़कों का निर्माण कराएंगे। शहर और बाजार में सड़क का बाईपास बनाएंगे। जहां बाईपास की जमीन नहीं है वहां पर फ्लाईओवर बनाएंगे, ऊपर से सड़क बना देंगे। एक एक जगह ये काम करेंगे। आज जो कई जगहों पर जरूरत है अब हर जगह ये काम कर देंगे ताकि अगले 50 साल तक किसी को किसी प्रकार की कहां से कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग तो सब चीज को सोच चुके हैं, अब ये सब काम करेंगे। और गांव के बारे में एक और काम करेंगे, सो बता देते हैं, सबके इलाज का इंतजाम। तो मनुष्य के इलाज का इंतजाम तो करेंगे ही, साथ ही जो पशुपालन करते हैं उनके पशुओं के देखभाल के लिए उसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और हर 8-10 पंचायत पर हम लोग पशु चिकित्सालय बनाएंगे और वहां से उसको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे। अगर किसी का जानवर भी बीमार पड़ेगा तो उसकी सूचना वहां दे सकेंगे और उनका इलाज होगा और उसके लिए उसके दवा का इंतजाम सरकार कराएगी। तो एक एक चीज हम सीमित शब्दों में बोल रहे हैं कि अगर आगे मौका मिला तो इसको आगे और ज्यादा ले जाएंगे। यानी हमने 7 निश्चय 2 सोच लिया, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, 7 निश्चय 2, इसको और आगे बढ़ाएंगे और जितना काम पहले किया है उसका अनुरक्षण करेंगे। समाज में प्रेम का, भाईचारे का माहौल हो, सद्भावना का माहौल हो, एक दूसरे के साथ एकजुटता के साथ लोग रहें। पहले क्या होता था, कितना हंगामा होता था, किस तरह की घटनाएं घटती थी। आज जो हमारे तीनों जगह के लोग हैं सब लोगों को मालूम है ना कि इन सभी इलाकों की क्या स्थिति थी। 15 साल लोगों को राज करने का मौका मिला, पति पत्नी को, क्या बुरा हाल था। कोई शाम में निकल पाता था और क्या कितनी बेहतर स्थिति बना दी, क्या स्थिति हो गई है। तो इसको और आगे ले जाना, और बिहार का गौरवशाली इतिहास है ये, तो और काफी ऊंचाई तक हमको अपने बिहार को ले जाना है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। तो इतना ही हम आपको कहेंगे और सब पूरा बुलंदी के साथ, और नई पीढ़ी को जो पहले का बुरा हाल था इसके बारे में बताइए और जो अब हुआ है इसके बारे में सब काम को बताइए ताकि लोगों को एहसास हो विकास का, न्याय के साथ विकास का कितना काम हुआ है, कितना आगे बिहार बढ़ा है और आगे इसको हमको बढ़ाना है, हमको विकसित बिहार में परिवर्तित करना है। इसलिए फिर मौका मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे और हम सब लोगों से ही अपील करेंगे कि हम लोगों के सभी लोगों को, कृष्णनंदन वर्मा जी को, राहुल कुमार जी को, श्रीमती नूतन पासवान जी को, सबको विजयी बनाइए और बिहार में आगे काम करने का मौका दीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्षेत्र में फिर कहीं ना कहीं एक एक जगह आपसे हमारे संजय गांधी जी बात कर लेंगे। हमने आज चर्चा की है, बात करके जरूर हम कोशिश करेंगे कि अगर संभव होगा तो हम आप लोगों के यहाँ फिर उपस्थित होकर के और जो भी आप सभा का आयोजन करेंगे वहाँ जा करके लोगों के बीच हम जाएंगे और आप लोगों के लिए सब लोगों से वहाँ से भी अपील करेंगे। अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि सबको विजयी बनाइए। तो इतने ही शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और जितने लोग हम लोगों की बात सुन रहे हैं उन सब लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।